हमें कोई मनपसंद खाना नहीं मिल पाता है या फिर किसी काम में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं जिसकी वजह से मुझे घर में डांट पड़ जाती है और मैं इसे दिन भर सोचते रहता हूँ, 2-3 दिन इसे सोचता हूँ। ये डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन इसका 100 गुना बड़ा है। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं डिप्रेशन क्या है, किस लेवल का है। आपको एक छोटी सी उदाहरण के तौर पे मैं डिप्रेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलिए इसे जानते हैं। आपका शरीर है, आप अपना शरीर में एक सुई लीजिए और अपने उंगली में चुभोइए, आपको दर्द महसूस होगा। आप सोचिए जब आदमी डिप्रेशन में आता है और डिप्रेशन को झेलता है तो वो खुद से खुदकुशी कर लेता है, यानी कि खुशी खुशी अपनी जान तक दे देता है। क्यों? क्योंकि उसे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, अपनी जान देने से भी ज़्यादा। तो आप इससे सोच सकते हो कि आपको वो एक सुई चुभोना कितना दर्दनाक है और आपको वो सुई कितनी सुइयों को अपने उंगलियों पे या आप शरीरों पे चुभोना पड़ेगा, तब आपकी जान जाएगी। तब सोचो डिप्रेशन उससे भी ज़्यादा है, उससे भी बड़ा है। तो डिप्रेशन किसे कहते हैं? अगर आप किसी भी काम में अनसक्सेसफुल हो जाते हो और आप इसे सोचते हो, दिन भर आपका दिमाग में यही चलते रहता है, तो आपको डिप्रेशन नहीं है, इसे आप मानसिक तनाव समझते हो। इसे आप मानसिक तनाव समझ सकते हो। मानसिक तनाव होता है आपको कभी भी कहीं भी हो सकता है और डिप्रेशन भी आपको कभी भी कहीं भी हो सकता है। मानसिक तनाव आपको 10 दिन 15 दिन तक रह सकता है, उसके बाद आप ठीक हो सकते हो। लेकिन डिप्रेशन अगर आप में आ गई, वो इतनी खतरनाक बीमारी है कि आपको आपकी ज़िंदगी लेकर ही दम लेती है। कभी कभी किसी का किस्मत अच्छा होता है कि वो बच जाता है इससे। अगर आपको ऐसा इंसान कभी भी मिल जाता है जो डिप्रेशन को झेल रहा हो लंबे समय तक, यानी कि 3 महीने 6 महीने साल भर से वो परेशान रह रहा हो, तो आप उसे बचा सकते हो। आप उसके घर वालों को बता के या फिर आप उसे डॉक्टर के पास ले जाके उसकी चिकित्सा करवा के उसकी जान बचा सकते हो और आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस इंसान की आप अगर दिल की बात सुन लो तो आप तब भी आप उसकी जान बचा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस डिप्रेशन को कैसे पहचानें कि आपको डिप्रेशन है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन के रोगी हैं, यह आप कैसे पता कर सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को बताने वाला हूं, इसे आप नोट करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, या फिर आपके अगल बगल किसी को कोई डिप्रेशन के रोगी हैं कि नहीं है, ये आप जान सकते हैं। पहला नंबर दोस्तों, अगर आप रात में सोते वक्त या फिर बिस्तर में जब भी सोने जाते हैं 4 घंटे 5 घंटे तक करवटें बदलते रहते हैं और दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है और आपको नींद नहीं आती है, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आपको अभी संभलने की आवश्यकता है। आप किसी डॉक्टर की सलाह लें, वो आपको मदद कर सकता है इस डिप्रेशन से निकालने के लिए। दूसरा नंबर दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगने लगे कोई भी काम से या फिर किसी चीज़ से आपको प्रेशर आ रहा है, मानसिक तनाव है और आपको ऐसा दिमाग में आ रहा है कि पूरी दुनिया आपके दुश्मन बन चुकी है, आपको कोई प्यार नहीं करता, सब आपको नफरत की आंखों से देखता है, तब आप डिप्रेशन के शिकार हो और आप धीरे धीरे इसकी आगोश में आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। तीसरा नंबर दोस्तों, अगर आप किसी इंसान से, सामने वाले से बात कर रहे हो और वो कुछ आपको बता रहा है या फिर समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको उस पर गुस्सा आ रहा है, आप उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको अपने अंदर ही चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप डिप्रेशन का शिकार बन रहे हो। धीरे धीरे आपको डॉक्टर सलाह की ज़रूरत है। चौथा नंबर दोस्तों, अगर आप फ़ोन पे बात करते हो और सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है लेकिन आप तुरंत ही गुस्सा जाते हो, आपको उसकी बात सुनना ही पसंद नहीं है, तो आप डिप्रेशन के शिकार बन रहे हो। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, आपके दिमाग में तुरंत पारा चढ़ जाना और आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यही होता है कि आपका दिमाग संतुलन में नहीं है, आप वो सोच नहीं पा रहे हो जो आप सोचना चाहते हो, आपका दिमाग वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह लो
डॉक्टर आपको सही सजेशन देंगे और आपको हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, जिससे आपका दिमाग भी सही से काम करे। तो दोस्तों ये थे डिप्रेशन के कुछ लक्षण जो अगर आप अपने में देखते हैं या फिर आप किसी अगल बगल किसी दोस्त में या फिर रिश्तेदार या कहीं भी देखते हैं ऐसा लक्षण किसी में है, तो वो इंसान डिप्रेशन का शिकार बन रहा है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो आप उसकी मदद जरूर करें और आप एक अच्छा इंसान बने। दोस्तों हमारा समाज हमें जब किसी चीज़ में चोट लगती है और दिखता है कि चोट हाँ उसे लगी है, उससे खून निकल रहा है या फिर घाव है, तो आदमी सोचता है कि नहीं उसे चोट लगी, उसे दर्द हो रहा है। और हमारे घर वाले भी यही सोचते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता कि आपके दिमाग में भी चोट लगी है, यानी कि आप डिप्रेशन के शिकार हो, आप मानसिक तनाव के शिकार बन रहे हो। ये कोई नहीं समझता, इस दर्द को कोई नहीं समझता, क्योंकि ये दर्द किसी को दिखता नहीं है। अगर ये दर्द भी दिखता ना तो सबको पता चलता नहीं उसे कुछ तकलीफ है। इसलिए दोस्तों ये डिप्रेशन काफ़ी बड़ा ऐसा रोग है जिसका अगर सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो वो आपकी जान भी ले सकता है। तो दोस्तों इस बात को समझिए, और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो आप अपने घर वालों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं या फिर ऐसे किसी इंसान को बताएं जो आपके सबसे करीबी है, आप उनकी मदद लें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।